बाबा ने हम सबको 3 बिंदियों का तिलक लगाया है, और वो 3 बिंदियों का तिलक बाबा कहता रोज सवेरे सवेरे उठ करके अपने मस्तक पर लगा लिया करो। लेकिन मस्तक पर एक बार नहीं, बार बार उसको देखो कहीं मिट तो तिलक नहीं गया। कईयों की आदत होती ना, तिलक लगाओ 5 मिनट में मिटा देते। हम सबको बाबा ने पहला तिलक दिया कि आप एक आत्मा ज्योति बिंदु हैं, आप इस शरीर से अलग हैं। जब आत्मा इस भ्रकुटी आसन पर एकदम तिलक की तरह, सितारे की तरह चमकती है, तो दूसरी बिंदु इसके साथ आ जाती है, बाबा। वो भी बिंदु रूप है, रूप में बिंदु ही है, गुणों में भले सिंधु है। कहते भी हैं जो जितनी सूक्ष्म चीज होती है वो उतनी शक्तिशाली होती है। तो हमारा बाबा भी वो रूप में ज्योति बिंदु है, लेकिन सर्व गुणों का सिंधु है। और जब हम उस बिंदु को अपने साथ अनुभव करते हैं तो उनके समानता का अनुभव होने लगता है, साथ का अनुभव होने लगता है। वो पतित पावन है तो हम भी मास्टर पतित पावन है। वो सर्वशक्तिवान है तो मास्टर सर्वशक्तिवान है। सदा समर्थ है तो हम भी समर्थ आत्माएं हैं। कमजोरियां समाप्त हो जाती हैं। कमजोरियों का चिंतन नहीं करना। कई आत्माओं की आदत होती है अपनी कमी कमजोरियों को ही सोचते रहते हैं, मेरे अंदर ये है, मेरे अंदर ये है। बाबा कहते हैं बहुत बड़ी बीमारी है, ध्यान देना, दिल शिकस्त बना देगी। आपका उमंग उत्साह का जो ब्लड है ना वो रुक जाएगा। हार्ट की बीमारी में क्या होता है, उमंग उत्साह का ब्लड जो है ब्लॉक हो जाता है, शरीर की ब्लॉकेज हो जाती है, ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है, हार्ट की बीमारी हो जाती है। हमारे इस ब्राह्मण जीवन में अगर कोई आत्मा बार बार अपनी कमी कमजोरियों पर ध्यान देती, उसी को सोचती रहती, मेरे अंदर ये है, मेरे अंदर ये है, मेरे अंदर ये है, तो जो उसका उमंग है, उत्साह है, जो पुरुषार्थ करके उस कमी को खत्म किया जा सकता है, उसकी बजाय वो निराश, उदास, दिल शिकस्त, मेरे अंदर तो ऐसे संस्कार हैं, मैं तो बहुत युद्ध करता हूँ, मैं कहाँ माया जीत बन सकूंगा, बाबा तो कहता है। लेकिन इसलिए सभी बाबा के बच्चों को स्वचिंतन जरूर करना है, लेकिन स्वचिंतन का मतलब ये नहीं है कि अपनी कमी कमजोरियों का चिंतन करना है। स्वचिंतन का मतलब है जो आप अनादि और आदि स्वरूप में, पूज्य स्वरूप में बहुत पवित्र आत्माएं हैं, उस स्वरूप का चिंतन करो। आज बाबा ने हमें 5 स्वरूपों की ड्रिल सिखाई है। ये 5 स्वरूपों की ड्रिल, इसके अंदर कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी कमजोरी का चिंतन कराया। भले हम भक्ति काल के अंदर द्वापर में देहाभिमान में आए, गिरती कला में आए, विकारी बने, विकारों के अधीन हो गए, परवश हो गए, लेकिन बाबा ने उस स्वरूप की स्मृति नहीं दिलाई है। गिरती कला थी, आत्मा के उतरने का समय था, इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन आत्मा अपने पवित्र स्वरूप में जब अपने अनादि घर से सृष्टि मंच पर आई, संपूर्ण पावन है, सतो प्रधान है, प्रकृति सुखदायी है, 5 तत्व सहयोगी हैं, एक एक तत्व हमारा सेवक के रूप में है। और फिर जब द्वापर युग प्रारंभ हुआ तो हमने एक बाबा की अव्यभिचारी भक्ति की, अपनी ही मूर्तियों की पूजा शुरू की, और हमारी मूर्तियों से अनेक आत्माओं को शांति, शक्ति, उनकी मनोकामनाएं पूरी होने लगी। धीरे धीरे कलयुग के अंत में स्वयं भगवान ने अपना बच्चा बना लिया। ये 5 स्वरूपों को इसी तरह से अगर स्मृति में लाते होंगे तो मैं समझता हूं कभी भी अपनी कमजोरी का चिंतन नहीं करेंगे। अनादि स्वरूप की स्मृति है, आदि स्वरूप की स्मृति है, पूज्य स्वरूप की स्मृति है, फिर श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन की स्मृति है, और ब्राह्मण सो फरिश्ता बनने वाले
हम सब का लक्ष्य हमारे सामने है। अब कोई भी देहधारी आत्माओं से हमारा कोई रिश्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं। बहुत हल्के हो करके बाबा को हम याद करते हैं, कोई बोझ लेकर के नहीं बैठते। कोई बोझ अगर होगा तो योग नहीं लगेगा। चेक करना, किसी भी प्रकार का बोझ उड़ती कला का अनुभव करने नहीं देता। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, जवाबदारियां हैं, संभालो, लेकिन ट्रस्टी बन करके संभालो, निमित्त भाव से संभालो। कराने वाला करा रहा है, करन करावनहार बाबा करा रहा है। दादी जी का शब्द याद आता होगा आपको। जानकी दादी जी हमें कहती थी, प्रभु लीला चल रही है, ये सब प्रभु लीला चल रही है। उसको देखो साक्षी होकर के, कैसे बाबा अपना कार्य करा रहे हैं, कैसे स्थापना का इतना बड़ा कार्य, विश्व परिवर्तन का इतना बड़ा कार्य, इस प्रकृति को परिवर्तन करने का कार्य बाबा गुप्त रीति से अपने बच्चों को निमित्त बना करके करा रहे हैं। करावनहार करा रहा है। जितना निमित्त भाव आता है उतनी आत्मा बहुत नम्रचित बन जाती, निर्माण बन जाती है। किसी भी प्रकार का अहम बहम नहीं रहता। उसके पास साइलेंस की शक्ति अपने आप जमा होती है। 1 सेकेंड में इस देह से डिटैच हो सकता है। तो सभी इस अभ्यास को ऐसा बढ़ाओ कि हम अपनी विशेषताओं को जानते हुए अपने पवित्र स्वरूप में स्थित रह करके बाबा को याद करें। ये निराशा की, दिल शिकस्ती की, कमजोरी देखने की आदत ही समाप्त हो जाए। ऐसा स्वचिंतन, ज्ञान चिंतन, बाबा ने जो हमें तीनों कालों का ज्ञान दिया, तीनों लोकों का ज्ञान दिया, इस ज्ञान का अच्छा चिंतन करो। कभी भी व्यर्थ बातों का चिंतन या कोई बात पढ़ी है, पहले से अनुभव में आई, उसका चिंतन, अब बाबा कहता है इस चिंतन की जरूरत नहीं, उससे कोई शक्ति नहीं बनेगी। इसलिए शुभ चिंतन ज्ञान चिंतन कहलाता है। और जो स्वचिंतन और शुभ चिंतन करने वाली आत्मा है वो शुभ चिंतक बन जाती है। सबका भला हो, सबके प्रति उनका बेहद का दृष्टिकोण बन जाता है। तो बाबा की सेवाएं करते हुए हम जितना अपने मन और बुद्धि को स्थिर रखते हैं, एकाग्र रखते हैं, स्वच्छ रखते हैं और ड्रामा की तीसरी बिंदी को बार बार यूज करते हैं, आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, और ड्रामा का हर सीन जो बीत गया उसको बिंदी लगा दिया। क्यों, क्या, कैसे की उलझन में नहीं जाना। संकल्पों की शक्ति नष्ट उनकी होती है जो व्यर्थ को बहुत देखते हैं, उस पर विचार करना शुरू कर देते हैं। व्यर्थ चिंतन, पर चिंतन, तेरे मेरे की अनेक बातें हमारी शक्तियों को नष्ट करती हैं।